Hello students, how are you? Today I am going to discuss MCQs questions of rational number and irrational number। जो आपका कल हम लोगों ने फिनिश किया जो लेसन नंबर 1 उसका आज MCQ सेशन होने वाला है। जो भी उसमें क्वेश्चन आप लोगों ने किया है उसको MCQ बेस्ड हमने क्वेश्चन उसमें प्रॉपरली आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ। इसमें डिस्कस करेंगे और जो भी इसका डाउट होगा उस पर भी डिस्कस होगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट किया जाए। लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 1 नंबर सिस्टम। MCQ सेशन है आज हम लोगों का। इसमें जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये काफ़ी इजी आप लोगों को अब लग रहा होगा क्योंकि इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। कैन बी राइट 0 इज द इन द फॉर्म ऑफ p/q। इट मीन्स इसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। कैन बी राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ p/q, यस और नो। तो इसका जो आंसर होगा वो सबसे पहले ये यस होगा, लेकिन ये क्यों होगा इस पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। इससे पहले p/q के फॉर्म में हमने p/q के फॉर्म में जब भी हम लोगों ने कोई नंबर लिया है तो रेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है? रेशनल नंबर का डिफिनीशन होता है कि p/q के फॉर्म में q जो हमारा है वो 0 होना चाहिए, अब 0 नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही एक टर्म कंडीशन है कि p और q इंटीजर्स हो और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर 0 हमने ऐसे लिया, 0 कोई भी नंबर के नीचे 1 हिडन रहता है, तो 0 के नीचे भी 1 हिडन रहेगा, 0 के नीचे भी 1 हिडन है। तो यहाँ पे जब इस फॉर्म में 0 लिखा जा सकता है तो ये रेशनल नंबर को भी ये वेरीफाई कर रहा है, रेशनल नंबर को भी ये फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे कैनॉट बी एक्सप्लेन नन ऑफ द अबव, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ये नहीं होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? यस। क्यों होगा? क्योंकि 0 एक रेशनल नंबर है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। दिस इज वेरी इजी। अब इसका अगला जो क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को जो भी डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर। इस पे मैं कल अच्छे से आप लोगों को बताया, किसी भी दो नंबर्स के बीच में आपको इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे ओनली 1 रेशनल नंबर्स दिया है, 2 रेशनल नंबर्स दिया है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स दिया है, नो रेशनल नंबर्स दिया है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी दो नंबर, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। 1 और 2 दो रेशनल नंबर है। ये दोनों रेशनल नंबर को जब इसको एक्सपेंड करेंगे, कल हम लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास को भी यूज करके इसका आपको बताया था कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको जब करेंगे तो 1 के बीच में हम जितनी मर्जी 1 और 2 के बीच का ये नंबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डेसिमल एक्सपेंशन है, तो डेसिमल इस नंबर को, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में आप लोगे तो उसको p/q के फॉर्म में हम कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर 1 + 2/2 करते हैं तो 3/2 1 रेशनल नंबर हमें फाइंड हो जाता है। लेकिन 1 रेशनल नंबर के अलावा हम इसको आपको बताए थे कि कई तरीके से इसको और भी क्या किया जा सकता है? 1/1, 2/1। अब इस पे आप इसको 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और इसके बीच में जितनी मर्जी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप जितनी मर्जी उतनी इसको, यानी 1 और 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके बीच में अब हम जितना 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बीच में भी इनफाइनाइट होगा। लेकिन अगर p/q के फॉर्म में लेना है तो 1001, 1000, 1000 1/1000, 1000 2/1000, ये हम कितना तक जा सकते हैं? 2000 तक जा सकते हैं। अगर 2 लाख करेंगे तो इससे ये पता चलता है किसी भी दो इरेशनल नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। तो ये पॉइंट अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा।
अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर। होल नंबर, रेशनल नंबर, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। रेशनल नंबर क्या होता है? p/q के फॉर्म में होता है। तो p/q के फॉर्म में होल नंबर तो 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5। इंटीजर्स क्या होता है? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी बारी आती है रियल नंबर। तो रियल नंबर आप लोग जानते हो कि रियल नंबर का डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल और रेशनल का दोनों का कलेक्शन रियल कहलाता है। तो यहाँ सीधा सा है कि रेशनल नंबर रियल नंबर होगा, बिकॉज एवरी कह रहा है प्रत्येक, तो प्रत्येक रेशनल नंबर को हम तो 0, 1/2 कोई रेशनल नंबर है तो वो क्या होल नंबर है? नहीं है। क्या वो नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्या वो इंटीजर है? नहीं है। तो ये क्या है? ये रियल नंबर है। क्लियर है? तो होल नंबर हमेशा इसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं। बट एवरी नंबर को तो हम नहीं कर सकते हैं होल नंबर में ना। नीचे सबका क्या 1 ही रहेगा? नहीं रहेगा। नीचे सबका हिडन में 1 ही रहता है। इसमें तो 1/2 है, इसमें माइनस, अगर -1/-3 अगर इसको प्लस करते हैं तो -3 है। तो अब यहाँ पे ये जो है सारा चीज इसमें आपको मिल जाता है। होल नंबर, रेशनल नंबर तो होल नंबर हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। ये सब क्या है? ये सभी रेशनल नंबर हैं, बट एवरी रेशनल नंबर नहीं है। ये सभी रेशनल नंबर हो सकते हैं लेकिन एवरी रेशनल नंबर, चूंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में ये तीनों नहीं होते हैं तो इसमें सभी आ जाते हैं रियल नंबर में। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज वेरी इजी। √9 इज डैश नंबर। इट मीन्स इस नंबर को हम क्या कह सकते हैं? व्हाट नंबर? √9 इज व्हाट नंबर? ए रेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, नीदर रेशनल नॉर इरेशनल, नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे स्टूडेंट मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में जो भी बताया था कि कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर में यहाँ पे परफेक्ट नंबर होना चाहिए। परफेक्ट नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर है 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये रेशनल होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। तो सीधा सा इसमें आंसर हमको दिख रहा है कि ये क्या है? रेशनल नंबर है। यहाँ इरेशनल नहीं हो सकता है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये हमेशा क्या होता है? एक रेशनल होता है। ये हमेशा रेशनल होता है। एंड इरेशनल, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा तो ये इरेशनल होगा। अब ये तो हो ही नहीं सकता है कि ना रेशनल होगा ना इरेशनल होगा। ये तो कम से कम शेप तो इसका दिख रहा है इरेशनल की तरह, भले वो हो नहीं। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको क्वेश्चन को देख के इसका अंदाजा लगाना है, या तो ये रेशनल होगा या तो इरेशनल, दोनों में से कैसे कोई नहीं हो सकता है। कम से कम इरेशनल की तरह इसका जो एक फर्स्ट लुक में इरेशनल की तरह लग रहा है, भले इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर छुपा हुआ है। तो ये तो किसी भी सूरत में नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। हमको आंसर मिल गया फर्स्ट नंबर। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इसमें चूज करना है स्टूडेंट्स। अब इरेशनल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, इरेशनल नंबर बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब ये जो 4 आपको गिवन है इसमें से चूज करना है। इसी में से चूज करना है कि इसमें से कौन सा एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर अभी सबको बारी बारी से हमको देखना होगा, सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, ये सबसे पहले इसको पता लगाना होगा। तो सबसे पहले इसको, अभी मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था उसमें मैं डिस्कस किया था
कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, वो रेशनल हो जाएगा। तो 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो ये इरेशनल नहीं होता है। सेकंड है, आपको ये पूरे का होल दे रहा है 12/3, इट मीन्स इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू भी 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। थर्ड वन है आपका स्क्वायर रूट 12, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 3 और फोर्थ वन है 100, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 10 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें आपको कौन सा इरेशनल नंबर की तरह दिख रहा है, क्वेश्चन ऑप्शन सी है, बाकी सब रेशनल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये जो सी नंबर क्वेश्चन है ये आपको इरेशनल में ही, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने किया तो ये इरेशनल नंबर में ही आपको दिख रहा है। तो स्टूडेंट सीधा इसमें आपको ऑप्शन कौन सा सही होगा, कौन सा, ये वाला होगा, सी नंबर होगा। दोनों में 2 गिवन है इसलिए मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जिसमें इरेशनल नंबर के लिए क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर इसके अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो आउट ऑफ स्क्वायर रूट हो जाएगा आउट ऑफ स्क्वायर रूट। जैसे ये हो गया, आपको आउट ऑफ स्क्वायर रूट हो गया 16 को, जैसे ही हम किए यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो सीधा ये बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, लेकिन इसमें स्क्वायर रूट हम हटा नहीं सके, इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एडिशन का मैं एक दिया हूँ, ये आपको नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें आपको गिवन है, लेकिन इसमें भी इसकी ज़रूरत है, जब तक आप इसको जानोगे नहीं तो आगे। अगर 2 नंबर है, ये दोनों क्या है, इरेशनल है, इरेशनल दिख रहा है, ये दोनों का सम करना है, तो सम करने के लिए कभी भी सपोज करो इरेशनल नंबर को हम लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये थोड़ा सा सुन लो आप लोग, कि इरेशनल नंबर को हम लोग वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे 3x प्लस 3x आप जब ऐड करोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 6x होगा। क्लियर है। अगर 3x और 3x ऐड करते हो तो 6x होता है, अगर आप 3x प्लस 4x ऐड करते हो तो 7x होता है। तो जस्ट लाइक ये जो आपका है, इसको आप लोग वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करना। अगर ये कंप्लीटली क्या है, ये कंप्लीटली आपको यानी इससे कुछ भी अप आउट नहीं हो सकता है, तो ये वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। अब यहाँ पे सपोज करो 3 स्क्वायर रूट 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 6 इक्वल टू इसका वेरिएबल पोर्शन x हमने क्या किया था, x को दोनों में कॉमन की तरह यूज किया था। यानी अगर आपको बोला जाए कि 5 मैंगोज प्लस 4 मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज, यानी कितने मैंगोज हो गए। अगर 2 5 और 4 को ऐड किया है तो आप क्या बोलिएगा, 9 मैंगोज। तो 9 सिर्फ ऐड हुआ, मैंगोज का मैंगोज वहाँ पे सिर्फ रहा, तो यहाँ x के जगह पर x। तो उसी तरीके से स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होगा, यहाँ पे कॉमन के फॉर्म में हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा 7 रूट 6। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। यानी कि इसको हमको वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है, सीधी सी बात है। जब भी आएगा तो इसको वेरिएबल की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 आपको स्क्वायर रूट में नंबर दिए हुए हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करके मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हुआ है और उसको पूछ रहा है कि इसमें से इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो ये आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट 27, इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा। तो इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और 6 की वैल्यू 162 हो जाएगी। उसके बाद इसको इस फॉर्म में, इसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इस तरीके से तोड़ सकते हैं। अब इसमें देखो ये दोनों का पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं, आउट ऑफ स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आगे लेसन में आपको अच्छे से डिस्कस होगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार आपको रिकॉल कराने के लिए ये MCQ में दिया हुआ हूँ कि इससे आप लोग परिचित हो जाओ, ये आगे होगा। लेकिन ये रेशनल और इरेशनल में भी तो फर्क समझने में काम आना चाहिए। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के इक्वल इसमें कौन सा है, तो एक्स क्यूब के इक्वल सबको बारी बारी से हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो x रेज टू द पावर 6 माइनस x रेज टू द पावर 3, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि अलग अलग इसका एक्सपोनेंट है। अलग अलग एक्सपोनेंट वाले ऐड ना हो सकते हैं, ना क्या नहीं हो सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से रखेंगे। दूसरा आपका है x रेज टू द पावर 6 इंटू x रेज टू द पावर 3, इट मीन्स x रेज टू द पावर 18, 6 3 ऐड हो जाएगा, x रेज टू द पावर 6 प्लस 3 इक्वल टू x रेज टू द पावर 9। तो x रेज टू द पावर 9 ये भी इसके बराबर नहीं हुआ। थर्ड वन देखते हैं, डिवाइड x रेज टू द पावर 3 इक्वल टू, तो यहाँ पे इसका माइनस हो जाता है, ये हमें मिल गया। इसको भी देख लेते हैं, तो ये तो सीधा दिख रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, x रेज टू द पावर 18, तो ये आंसर हमारा हो गया। तो ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग आगे कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे वही परफेक्ट नंबर हमें देखना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा वो जिसमें होगा वो रेशनल हो जाएगा, बाकी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा वो इरेशनल हो जाएगा। वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है, तो ये दोनों में तो हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये मैं अलग अलग क्यों दिया हूँ, इसका क्या रीजन है, 23 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्लियर इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। लेकिन बाकी को हमको डिस्कस करना है कि ये क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको जैसे ही हम इसको लिखते हैं तो इसको इस फॉर्म में हम कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 15, ये रेशनल है, तो ये नहीं होगा। थर्ड वन ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो वी नो दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर, तो ये उसी आधार पे ये नहीं होगा, टर्मिनेटिंग है। लास्ट वन भी टर्मिनेटिंग है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट वन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। अब इसमें सभी डेसिमल में दिए हुए हैं, सभी ऑप्शन आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है, सभी ऑप्शन डेसिमल में दिए हुए हैं। तो इरेशनलिटी की बात हो रही है, इरेशनल नंबर की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझिएगा। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, रेशनल होता है, तो ये नहीं होगा। टर्मिनेटिंग क्या होता है, रेशनल होता है। ये क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग है, तो ये भी रेशनल नहीं हो, रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। यहाँ ये भी टर्मिनेटिंग आपको है, तो ये भी नहीं होगा। बट लास्ट वन, ये ना टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0.401400140014 यानी ये इनफाइनाइट तक ये रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ अलग अलग डिजिट चेंज होते रह रहे हैं, यानी कोई पीरियड में जाकर के वो रिपीट नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो ये दोनों हमें नंबर को ऐड करना है। ये भी क्या है? इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों इरेशनल है। इरेशनल का सम, मैं ये क्वेश्चन क्यों यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन में दिया हूँ, इससे पहले आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन ये रेशनल नंबर का मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर ऐड होगा तो क्या होगा, अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इस एक्सरसाइज में भी। तो यहाँ पे अगर ये सपोज करो, अभी मैं बोला था कि स्क्वायर रूट को आपको वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है, तो वेरिएबल की तरह ट्रीट कीजिएगा। तो सपोज कीजिए 2x + x क्या होता है? 3x होता है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे क्या होगा? 3√3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो एक बार में क्लियर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन की तरफ हमको देखना भी नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल। इसमें अब इससे पहले हम लोगों ने इरेशनल की बात की, अब यहाँ पे रेशनल की बात हो रही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का सभी जो भी पढ़े हैं सब इसमें क्वेश्चन आ रहा है ना, सब चीज आपको फिर से रिवीजन हो जा रहा है, इसीलिए मैं इस तरह का क्वेश्चन चूज किया हूँ। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल। अब इस पे आते हैं, इसका वैल्यू क्या है? 4/0। इसका वैल्यू है 0/4। ये तो सीधा दिख रहा है कि ये, अभी इस सब पे हम डिस्कस करते हैं। ये p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, बट इसका रेशनल के लिए q 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे 0 दिया है तो सीधा ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, बिकॉज ये रेशनल को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो रेशनल के लायक नहीं है। सेकेंड वन है 0/4। 0/4 की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है, तो 0 इज अ रेशनल नंबर। √3 क्या है? ये तो इरेशनल है, सीधा दिख रहा है। और पाई के बारे में मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, इसकी कहानी में बता चुका हूँ कि ये क्यों इरेशनल है। तो डेफिनेटली आपको ये वाला जो है ऑप्शन सही होगा। अब स्टूडेंट्स 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, मैं इसको सही से आपको बता के इस सेशन को ये करूंगा। द इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5, 2 and 2.5। तो इसका सीधा सा आंसर है ये ऑप्शन होगा। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये आगे डिस्कस भी होगा, लेकिन ये मैं क्वेश्चन दिया था, ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वन है 15, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग, इधर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इधर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नीदर। तो ये वाला होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, यही तो हो सकता है। ऑलवेज टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता है, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी नहीं हो सकता है, नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये होगा। तो स्टूडेंट्स 15 क्वेश्चन आज आप लोगों ने MCQ में क्लियर किया। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर कोई डाउट होगा तो डाउट क्लास में आपकी सारी डाउटें क्लियर होगी। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।